14 करोड़ किसान हैं और एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर है। तो 14 करोड़ हेक्टेयर पे इंडिया में खेती होती है और अगर 1 लाख रुपए का भी अगर पोटेंशियल है तो 14 लाख करोड़ का बिजनेस पोटेंशियल हमें दिखता है। तो ये ऐसा कंपनी जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ पूरी सप्लाई चेन की सुविधा की मिट्टी जांच कराना है तो यही होता है जी, खाद बीज कीटनाशक चाहिए यहीं मिलेगा जी, इंश्योरेंस चाहिए तो यहीं मिलेगा जी। तो 1 अप्रैल से अभी तक फरवरी तक में हमने कम से कम 5,25,000 किसानों से फिजिकली मीट किया। देहात से जुड़ने के बाद किसान की रोजमर्रा की खेती में क्या बदलाव आता है? हर एक किसान यूनिक है ना, हर एक किसान यूनिक है, हर एक खेत यूनिक है, हर एक गांव यूनिक है, हर एक ज़िला यूनिक है। हमारा भी अगला फोकस यही है कि कैसे एआई को एग्रीकल्चर साइंस में हम कैसे लगा पाए। सपना था ये कि कुछ अपने 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 लोगों के लिए करना है एंड आज वहाँ से शुरू करते करते आज यहाँ पहुँच गए। अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, लोगों को जागरूक काफ़ी हो गए हैं कि भविष्य तो बहुत बड़ा है भारतीय किसान के। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही विशेष मेहमान श्री अमरेंद्र सिंह जी, जो देहात के फाउंडर होने के साथ साथ एक चीफ बिजनेस ऑफिसर भी हैं। देहात आज सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बन चुका है जो देश भर के किसानों की जिंदगियां बदल रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से अमरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम किसानों की खेती और उनकी कमाई को बेहतर बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अमरेंद्र सिंह जी से देहात जमीनी स्तर पे कैसे काम करता है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और भारतीय खेती के लिए उनका विजन क्या है। तो अमरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया के स्पेशल पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि देहात का बिजनेस मॉडल आम एग्री स्टार्टअप से कैसे अलग है? थैंक यू प्रियंका जी, यहाँ पे किसान ऑफ इंडिया में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देहात जो कि मॉडल में हम लोग बोलते हैं बीज से बाजार तक, है ना, इसकी शुरुआत 2011-2012 से हुई। और जब हम लोगों ने बिहार में किसानों से मिलना शुरू किया तो जब भी किसानों से मिलते थे, है ना, तो कोई ना कोई किसान किसी न किसी एक खेती के साइकिल में हुआ करता है। किसी को मिट्टी जांच करानी थी तो किसी को बीज खरीदना था, तो है ना, किसी को पानी चाहिए तो किसी को लेबर की समस्या। तो ये सब जब जाओ तो कोई ना कोई किसान किसी न किसी साइकिल में था। तो हमें लगा कि हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जहां हम किसानों के हर एक खेती के हर एक साइकिल में हम रोल प्ले कर सके क्या। और वहीं से ये मॉडल और ये करीब 25,000-30,000 किसानों से मिलने के बाद हमें समझ में आया कि ठीक है, हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ एक तरह किसानों को हम समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से कि उनका खेत कैसा है, वो खेती कैसे करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कैसा है, वो सारी चीज़ों को समझते हुए उनके लिए पूरा कि क्या करना है से लेके कहाँ तक बेचना की जर्नी हम लोग कंप्लीट करते हैं। और वो तो एक तरफ हो गया जहाँ हम लोग किसानों को समझ रहे हैं, और एक तरफ जो उनकी ज़रूरत है उसके लिए जितने सारे पार्टनर्स को ला सकते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से हमारा मॉडल है कि बीज से बाजार तक। तो आपने देहात को एक स्टार्टअप ना होते हुए एक पूरा एक एग्री इकोसिस्टम बना दिया है। तो आपने मतलब ये विजन कैसे आपका इन्वॉल्व हुआ, या फिर जर्नी में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए? कुछ इस बारे में बताइए। सो जब हम आए यहाँ पे, है ना, जब हम लोग काम करना शुरू किए प्रियंका जी, तो जब किसानों से मिलना शुरू किए, जब थोड़ा डेटा देखा तो इंडिया में 14 करोड़ किसान हैं और एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर है। तो 14 करोड़ हेक्टेयर पे इंडिया में खेती होती है और अगर 1 लाख रुपए का भी अगर पोटेंशियल है तो 14 लाख करोड़ का बिजनेस पोटेंशियल हमें दिखता था। तो ये हमें मतलब अर्ली डेज में काफ़ी दिक्कतें थी, समझते थे, बट हमें लगा कि इतना बड़ा पोटेंशियल है और ये फिर केवल देहात अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि देहात एक प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया आपको कि हम एक ऐसा माध्यम बनना चाहते हैं जहाँ पे अलग अलग एग्री बिजनेसेस, अलग अलग पार्टनर्स जो कि अलग अलग इनोवेशन कर रहे हैं, उनको हम कैसे इस प्लेटफॉर्म पे ले आ सकें, सो दैट कि एक बड़ा इकोसिस्टम बन पाए। और ये है ना, इतनी चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में कि पानी की समस्या, मिट्टी की समस्या, क्लाइमेट की समस्या, है ना, लेबर की समस्या। तो ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है ना लोगों के पास कहीं ना कहीं खोज के लाने के लिए, तो ये इकोसिस्टम के साथ ही बढ़ना है। ठीक है, जब हम लोग आए 2011-12 में तो हमारे पास कोई इकोसिस्टम नहीं था, कोई स्टार्टअप जैसा इकोसिस्टम नहीं था। ठीक है, बट अब हमें लगता है कि मतलब आज देहात का एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम ऐसे जो पार्टनर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, अगर कुछ उनके पास सॉल्यूशन है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे उनको जगह दें और उनको स्केल करने में मदद करें। तो ये पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम में बनेगा, तभी ये किसानों के लाइफ में बदलाव लाएगा। तो देहात की एक नैतिक जिम्मेदारी है इस तरह के इकोसिस्टम बनाने का। जी,
तो सर शुरुआत में आपने भारतीय कृषि बाजार में ऐसे कौन सा बड़ा गैप देखा और कौन सी बड़ी समस्याएं देखी जिसने आपको मोटिवेट किया देहात लाने के लिए? सो आज मतलब इसको खुशकिस्मती बोलिए कि हम लोग बिहार के रहने वाले एंड अगेन मतलब एज ए फाउंडर्स हम लोग 5 फाउंडर हैं एंड सब लोग लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने खेती देखा कि हमारे पेरेंट्स क्या स्ट्रगल करते हैं, नहीं करते, तो पता था। हाँ, निटी ग्रिटी नहीं पता था, टेक्निकल नहीं पता था, बट ओवरऑल समस्याएं तो हमें थोड़ी थोड़ी पता थी। बट जब हम लोग इधर काम करना शुरू किए तो मतलब जो है ना कि हमें क्या समझ में आया कि अगर एक गाँव है, अगर 100 किसान उस गाँव में रहते हैं तो 10% लोग अपनी है ना खेती कर पा रहे हैं सही से। जो उसके बाद के जो 40% किसान हैं वो जो अपनी उनकी सारी ज़रूरतें हैं वो 40-50% मैनेज कर पाते हैं। बट जो बाकी के 50% किसान हैं वो अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, खेती के लिए पूरी की तरह दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमें लगा कि ये पूरा गैप है ना जो डिपेंडेंसी, और यहीं पे किसानों का एनर्जी जा रहा है कि है ना कि उसको अरेंज करने में, उसको सही तरीके से मैनेज करने में या उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में, तो यहीं पे पूरी इनएफिशिएंसी चली जा रही है किसान को। और हमें लगा कि फिर इस गैप को अगर केवल सही कर सकते हैं तो यहीं पे शायद 25 से 30% का मुनाफा किसानों को दिया जा सकता है, केवल बेसिक गैप्स को फुलफिल कर सकें तो ये गैप ही हमें मतलब लगा कि यहाँ पे काम करना चाहिए। तो सिंपल एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसान को समझ पाए और फिर उनकी ज़रूरतों के लिए सही समय पे हम सही चीज़ उनको केवल बताए ही नहीं, उनको पहुँचा पाए। तो ये ऐसा कंपनी जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ पूरी सप्लाई चेन की सुविधा, कि मिट्टी जांच कराना है तो यहीं होता है जी, है ना, खाद बीज कीटनाशक चाहिए यहीं मिलेगा जी, इंश्योरेंस चाहिए तो यहीं मिलेगा जी, फिनांस चाहिए तो यहीं मिलेगा जी, बाजार भी चाहिए तो यहीं मिलेगा। तो वो पूरा हर एक क्रॉप के लिए, हर एक वैल्यू चेन पे हम ये पूरी एंड टू एंड सर्विसेज किसानों को दे पा रहे हैं। तो सर देश भर में करीब 12,500 से ज़्यादा देहात सेंटर्स हैं। तो गांव स्तर पे आप लोग कैसे जुड़ते हैं लोगों के साथ देहात सेंटर्स के थ्रू? सो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है ना, जहाँ पे आप सोचेंगे कि एक बार जाके किसान से मिले और वो आपकी बातों को समझ पाए, ऐसा होता नहीं। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। और हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये एक किसान को पूरा ट्रस्ट बनाने में 4 सीज़न लगेगा एटलीस्ट। पहले बार में शायद 10-15% बता पाएँ, उसके बाद शायद 40%, 60%, तब जाके वो, तो ये 4 साइकिल का ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रोसेस। और इसीलिए हम लोग जो लोकल है ना, जो देहात सेंटर संचालक हैं, वो वहाँ के लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, पहले हम उनको सिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या लाभ हो सकता है, आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और साथ में उनको आगे रख के वहाँ पे जो किसान हैं उन पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। तो मतलब और उनको सपोर्ट करने के लिए जो हमारा अपना एक स्ट्रेंथ है देहात का, वो है पर्सनलाइज प्रिसाइज एडवाइजरी और हमारे लोग ऑन द ग्राउंड। सो फिजिकल मॉडल है। हाँ, सो हमारी जो टीम है उनका काम है कि वहाँ पे बेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दिखा पाएँ, बेस्ट वैराइटीज़ वहाँ पे दिखा पाएँ, और एक बार वो सही तरीके से दिखा पाते हैं फिर हम डिजिटल तरीके से वो एक प्लॉट को कैसे 10,000 किसानों तक पहुँचा पाएँ, वहाँ हम एफर्ट मारते हैं, है ना। मैं आपको बस एक छोटा सा डेटा बताऊँ कि पिछले 11 महीने में, इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से अभी तक फरवरी तक में हमने कम से कम 5,25,000 किसानों से फिजिकली मीट किया है ना। जी, हमारी टीम, आप समझो, इतनी सारी मीटिंग्स, इतना सारा मतलब 1-to-1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, फार्मर मीटिंग, उनको प्लॉट पे लेके दिखाना, तो ये फिजिकली इतना मेहनत, और डिजिटली फिर इसके 5 गुने किसानों से हम इसी बात को, इसी मीटिंग को, यही टेक्नोलॉजी को पहुंचा पाएँ। तो ये है हमारा मतलब जहाँ स्ट्रेंथ, कि फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों में मिक्स है, कि पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, एक बार वो समझ में आता फिर वहाँ से स्केल करो। तो सर किसानों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देहात से जुड़ने के बाद किसान की रोज़मर्रा की खेती में क्या बदलाव आता है? बहुत ही सरल है, सिंपल है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी खेती को हम लोग आसान कर पाएँ। जैसा मैंने बताया कि आपको कि यही कि मिट्टी जाँच करना है, कहाँ करना है पता नहीं, खाद बीज कीटनाशक लेने के लिए ऐसे 4-5 दुकानों पे जाना पड़ता है, इंश्योरेंस लोगों को नहीं पता कि खेती में इंश्योरेंस हो। तो ये बेसिक चीज़ें ही है ना, जुड़ने से एक किसान की जो रोज़मर्रा का मारामारी है कि कब क्या होना है, वो हम शायद सरल कर पाते हैं। और हमें लगता है कि बस केवल अपनी खेती को सही समय पे, सही टाइम पे बस आप जो रिक्वायरमेंट है वो करते हैं तो 20-25% का मुनाफा वहीं पे हो जाता है। प्रियंका जी, तो सर हाल फिलहाल में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ किसी किसान की ज़िंदगी में बदलाव आया हो देहात से जुड़ने के बाद? हाँ, मतलब हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, क्योंकि आप समझिए कि देहात का इंटरवेंशन हर एक वैल्यू चेन में है, कि मतलब कि इधर प्री हार्वेस्ट में है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं अलग-अलग पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। उसी तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट में, कि जहाँ हम किसान को सही बाज़ार
दिला पाए। हाँ, तो फॉर एग्जांपल थोड़ा-सा मैं बताऊँ कि ग्रेप्स के वैल्यू चेन में हमारा काफ़ी काम है। तो अभी इस साल आपने सुना होगा कि ग्रेप्स में कि बारिश में बहुत सारे ग्रेप्स डैमेज हुए। बट हमने पिछले 2 सालों से हमने नई वैरायटी प्रमोट कर रहे हैं जो पेटेंटेड वैरायटी है। तो केवल ऐसा नहीं है कि हम ग्रेप्स खरीद रहे हैं किसानों से, ग्रेप्स की नई वैरायटी जो कि ये सब है ना, मतलब क्लाइमेट के प्रति टॉलरेंट है ना, बारिश के प्रति टॉलरेंट है, स्ट्रेस टॉलरेंट वैराइटीज़ हैं, ये सब हम प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पे किसानों का ये क्रॉप्स बचा ग्रेप्स में ऐसे। तो ये तो लाइव हम लोग दिखा पाए कि अच्छा जी, नई वैराइटीज़ लाने से किसानों को फ़ायदा हो पाए। इसी तरीके से जो हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं, है ना, अलग-अलग क्रॉप्स में, फॉर एग्जांपल डेयरी में हमारा काम है, तो जहाँ पे प्री मिल्किंग में हमारी पूरी सुविधाएँ हैं, है ना, कि फीड, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, इंश्योरेंस, एडवाइज़री। तो वहाँ पे केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही केवल हम सही-सही समय पे जो चीज़ें बता पा रहे हैं, वहीं से 10-15%, 20% किसानों को फ़ायदा हो पा रहा है। तो सर, टेक्नोलॉजी के युग में डेटा और टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस फैसलों को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? मतलब आई थिंक जब हम लोगों को जब समझ में आया, तो पहले तो जब हम आए तो पहले तो हम लोगों को एग्रीकल्चर समझने की कोशिश की है कि क्या चैलेंजेस है। और वो जो चैलेंजेस समझ में आए तो ये समझ में आया कि हर एक किसान यूनिक है ना, हर एक किसान यूनिक है, हर एक खेत यूनिक है, हर एक गाँव यूनिक है, हर एक ज़िला यूनिक है। तो अगर हर एक गाँव के लिए लिए सॉल्यूशन लाना है, हर एक किसान के लिए सॉल्यूशन लाना है, तो बिना वो डेटा के, बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने बताया कि हम शायद एक जगह पे डेमोंस्ट्रेट कर पाते हैं कि अच्छी ठीक है, क्योंकि फिज़िकली आप, है ना, हमें तो ये लगता है कि अगर एक आदमी को अगर 20 नाम भी याद रखना हो तो मुश्किल है ना, कि उसको, तो अगर हम इतनी सारी किसानों की सेवा देने की बात कर रहे हैं, इतनी सारे सप्लाई चेन बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो बिना टेक्नोलॉजी के बिना उसके सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के ये बड़ा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल जस्ट टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज बताएँ तो हमने जब हम अपना देहात सेंटर जब हम लोग एक्सपैंड करना शुरू किए, सो 1000 से 10,000 की जर्नी मात्र हमने 2 साल में पूरा कर दिया। ये जस्ट ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो पाया, अदरवाइज़ ये आसान नहीं था कि जाके गाँव स्तर पे इतने सारे सेंटर को मैडम विश्वास दिला के उनको ऑनबोर्ड करना, उनको हमारे बिज़नेस से एंगेज करना। तो दिस हैज़ जस्ट हैपेंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। सर, देहात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और टेक्नोलॉजिकल टूल्स को कैसे इस्तेमाल करता है किसानों को एडवाइस करने में? हम किसानों के हर एक खेती के हर एक पहलू पे हम काम करना चाहते हैं, है ना। सो पहले हमने समझ में आया कि अच्छा जी, आउटपुट एज ए बिज़नेस जब हमने शुरू किया तो हमने आउटपुट पे खरीदारी करते कि एक बार वो किसानों से जब हम खरीदारी शुरू करते हैं तो वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड थोड़ा आसानी से हो जाता है। फिर वही किसानों ने सबने बोलने लगा कि भई खाद बीज कीटनाशक में भी हमें मदद कीजिए, तो यहाँ से शुरू किए, राइट। पिछले 2.5 साल 3 सालों में जब हम ये सप्लाई चेन एज ए मोर और लेस 32-35 क्रॉप्स में हमारा सप्लाई चेन, चाहे वो इनपुट साइड हो या आउटपुट साइड हो, वो हम काम करते हैं। जब हमें लगा कि अब यहाँ से हमें और स्केल करना है, अगर 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, ठीक है। सो हमें 3-4 चैलेंजेस समझ में आने लगे, राइट। क्या चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं कि पानी की स्थिति, है ना, मतलब ओवरऑल इरिगेशन वाटर एज ए क्राइसिस हो रहा है खेती में। मिट्टी खराब होती जा रही है, जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन आज की डेट में एवरेज 0.35 है इंडिया में, एंड जब ये 0 हो जाएगा तो खेती ही नहीं होगी, राइट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज समझ में आया है। इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खेती कोई करना नहीं चाह रहा है, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें ना काफ़ी मतलब रेलेवेंट और वो चैलेंजिंग हमें दिखने लगी, है ना। सो 2.5 साल 3 साल से हमने काफ़ी ये चारों प्रॉब्लम पे काम करने के लिए अलग-अलग तरीके से सोचने लगे कि, तो हमारा फोकस पिछले 2.5-3 सालों में 4-5 डोमेन पे है काफ़ी, अपार्ट फ्रॉम रोज़मर्रा के बिज़नेस में, कि बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं अलग-अलग पार्टनर्स के साथ, कि हम स्ट्रेस टॉलरेंट, हीट टॉलरेंट, न्यूट्रिशन इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ ला सकते हैं क्या किसानों के लिए, कि अलग-अलग क्लाइमेट में, अलग-अलग रेनफेड एरियाज़ में हम वो वैराइटीज़ प्रमोट कर पाएँ क्या। सिमिलरली मिट्टी ख़राब हो रहा है तो कैसे ऑर्गेनिक कार्बन या बायोलॉजिकल्स पे अलग-अलग, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे फोकस कर पाएँ, एरिया स्पेसिफिक, मिट्टी स्पेसिफिक, माइक्रोबायोलॉजी वहाँ पे जैसा है माइक्रोबायोम में, उसके बेसिस पे हम वहाँ पे डिज़ाइन कर पाएँ क्या। सो वहाँ पे बायोलॉजिकल पे काफ़ी काम कर रहे हैं। सिमिलरली छोटे-छोटे रोबोट्स और मशीन पे काम कर रहे हैं, कि मतलब कि कैसे, ठीक है ना, कि मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कोई खेती क्यों नहीं करना चाह रहा है, कि ड्रजरी, दे आर फीलिंग लाइक ए ड्रजरी, तो क्या हम छोटे-छोटे इक्विपमेंट, छोटे-छोटे रोबोट, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स, ऐसी चीज़ें ला पाएँ क्या, जहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी आसान हो पाएँ, राइट। एंड और चौथा कि
ये इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किसानों को भी अब नए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, थोड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में खेती, ये सारी चीज़ों पे शिफ्ट करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। या फिर फॉर एग्जांपल वो जो मैं बताया कि हीट टॉलरेंट वैराइटीज़, ये सब वैराइटीज़ के लिए तो थोड़ा उनको उनका कॉस्ट या उनको भी चेंज करने पड़ेंगे प्रैक्टिसेस किसानों को भी। तो शायद एक बड़ा कंस्ट्रेंट आएगा एक्सेस टू फाइनेंस, है ना। सो पिछले मतलब 2.5-3 सालों में हम काफ़ी ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये बिना डेटा, बिना एआई के संभव हो नहीं पाएगा, राइट। तो हमारा भी अगला फोकस यही है कि कैसे एआई को कोर एग्रीकल्चर साइंस में हम कैसे लगा पाए, राइट। की चीज़ें है ना कि फॉर एग्जांपल वैराइटीज़ हमें सेलेक्ट करना है तो स्पीड ब्रीडिंग पे हम कुछ पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो कोर एग्रीकल्चरल साइंस में कहाँ हम टेक्नोलॉजी लगा के अपनी चीज़ों को आसान कर पाए, सो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड दूसरा कि बेसिकली बहुत सारे प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेयर द एक कि हम कहाँ डोमेन में स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं। एंड देन मतलब एक बहुत बड़ा एफर्ट है हमें हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे कि कैसे प्लॉट लेवल पे बहुत ही पर्सनलाइज्ड प्रिसाइज एडवाइजरी हम दे पाएँ। उसके लिए अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हम बहुत सारे सेंसर्स डिप्लॉय किए हैं ग्रेप्स के किसानों ग्रेप्स के किसानों के साथ, जहाँ पे हम 24/7 पैथोजेंस डिटेक्ट करते हैं। एंड देन वहाँ से हम पाउडरी मोल्डियो, डायनो मोल्डियो हम बहुत ही अर्ली लेवल पे डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। सिमिलरली कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जहाँ से हम 24/7 हम डेटा ले पा रहे हैं एंड देन वहाँ से फिर हम किसानों को बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं। सिमिलरली रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी हम काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली और ये सब फिर अगेन वो डेटा और बिना एआई के से ये स्केल हो नहीं पाएगा, राइट। तो पूरा फोकस है, पूरा एकदम एक टीम लगी हुई है जो केवल दिन रात यही इसी पे कैसे कुछ पार्टनर्स के साथ, कुछ अपने डेटा के साथ। एंड देहात के पास बहुत डेटा है, पिछले 14-15 सालों में मतलब देहात ने बहुत डेटा कलेक्ट किया है। सो वी फील कि मतलब अल्टीमेटली मतलब इस पूरे प्रोसेस में मतलब ठीक है, मतलब एज ए बिजनेस को हमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, बट अल्टीमेटली ये सारा बेनिफिट, इफ़िशियंसी सारा शायद अल्टीमेटली किसान तक पास ऑन तो होना है। सर, देहात ने गांव-गांव में अपना नाम मजबूत करने के लिए कौन सी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है? तो पहले जैसे बताया था कि पहले हमारे लिए वो मार्केटिंग मतलब ना कि ट्रस्ट बिल्डिंग ही है, मतलब है ना कि कैसे मतलब ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ। तो पहला काम होता है कि अगर हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ पहले तो, रेदर देन कि हम मार्केटिंग कर पाएँ, पहले तो दिखा पाएँ कि जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे वाक़ई कुछ फ़ायदा हो रहा है, राइट। सो हम हर एक जिस गाँव में जाते हैं, पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि वहाँ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हुए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पाएँ कि ठीक है, हमने पहले ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस था तो हमने ये किया जिसके चलते आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुए, आपके यील्ड इम्प्रूव हो रहे हैं और जो उगा रहे हैं वो हम खरीद पा रहे हैं। तो पहला हमारा काम होता है किसी भी गाँव में जाके डेमोन्स्ट्रेट करना। वो जब हो गया तब मार्केटिंग का काम होता है। एंड देन अगेन मार्केटिंग में भी हमारे लिए है कि फिजिकल प्लस डिजिटल की एक बार पहले एक जगह पे दिखा, उसको फिर 50 किसानों को ले आके दिखा, फिर ये 50 को कैसे हम 5000 तक दिखा सकते हैं, वहाँ पे फिर मार्केटिंग एंड ये इस तरह के आते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे इवेंट हम लोग एक तो कि फिजिकल मीटिंग और फार्मर मीटिंग करते ही रहते हैं, बट बहुत सारे स्कीम्स जहाँ पे हमारा पर्पस है कैसे कि किसानों को जागरूक कर पाएँ, उनको भी अवेयर कर पाएँ, तो और उनको कैसे टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करा पाएँ। तो हमारे मतलब सीज़नल हम लोग बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं जहाँ पे किसानों को बेसिकली हमारे क्यूआर कोड पे रजिस्टर करना होता है। एंड समझो कि बिहार जैसे राज्य से हमारा सबसे ज़्यादा नामांकन आता है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि जो बिहार के किसान ऐप और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सो अल्टीमेट एंड देन वहाँ से वो एक बार हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर उनकी पूरी खेती में की जर्नी में फिर हम उनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे बीटीएल, एटीएल एक्टिविटी एकदम एंड जहाँ पे हम किसानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से। तो ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स हैं हमारे। तो सर, जब आप किसी नए राज्य में एंटर करते हैं तो आपका फोकस क्या होता है? सप्लाई चेन, फार्मर ऑनबोर्डिंग या फिर लोकल पार्टनरशिप? आई थिंक अगेन मतलब जैसे बताया कि किसी भी राज्य में जाएंगे तो एक तरीके से वो किसानी पूरा अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग होता है, मिट्टी अलग होती है। तो हम पैरेलली ना तीनों पे काम करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक करने जाएंगे फिर दूसरा करेंगे। सो इन अलग अलग टीम है जो मतलब पैरेलली तीनों एफर्ट मारते हैं कि ठीक है वहाँ पे क्रॉप्स को समझते हैं, पैटर्न को समझते हैं, किसानों को समझते हैं। तो तीनों पैरेलल एफर्ट मारते हैं हम, ताकि मतलब जब हम क्लिक करें, जब शुरुआत करें तो फिर तीनों शुरू हो जाए एक साथ। तो सर, आपका सबसे सक्सेसफुल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट अगर आप हमसे कुछ साझा करना चाहें सर?
सो देखेंगे तो देहात का फिलोसफी ना इनोवेशन है, एक वन ऑफ द कोर फिलोसफी, क्योंकि अगेन मतलब जहाँ हमें जाना है और किसान का के हर एक मतलब हमारा इंटेंट हमेशा रहता है कि कैसे वही कि किसान के साथ कितना उसके खेती के हर एक टच पॉइंट पे हम कितना टच कर पाए। आई थिंक वो हमारा एक एफर्ट है। सो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हैं। एक मतलब पिछले 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ हम लोग मॉडल देहात सेंटर बनाते हैं कि जैसे हमारे ये 12,500 13,000 फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं, इनके साथ काम करके हमें एक अच्छा अनुभव हुआ कि हम एक इफ़ेक्टिवली एक दुकान जो किसानों के लिए काम कर पाए अलग अलग इंटरवेंशन अलग अलग इनोवेशन के साथ। तो उसी वो लर्न किया एंड वहाँ से फिर अब हम लोग एक मॉडल देहात सेंटर जिसको हम लोग देहात.com बोलते हैं, वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वहाँ से बेसिकली किसानों को और भी ज़्यादा सुविधाएँ मिल पा रही हैं, मतलब अलग-अलग सुविधाएँ जैसे प्रिसिज़न एग्रीकल्चर, ड्रोन की सुविधाएँ हैं, मिट्टी जाँच। सो मॉडल देहात सेंटर एक हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो आई थिंक पास हो गया और ये बहुत सारे एफपीओज़ के लिए रेडीमेड अवेलेबल मॉडल है कि अगर एक कोई एफपीओ चलाना चाहता है, तो कोई है ना, वहाँ पे शुरू में चैलेंजेस होती हैं बट मतलब जो एफपीओ उसको उनको बिज़नेस चलाने में शुरू में 1 साल 2 साल का चैलेंज आता है, बट थ्रू दिस मॉडल दे कैन क्विकली प्लग देयर बिज़नेसेस इनटू इकोसिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सरल मॉडल हो गया मॉडल देहात सेंटर, जिसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये मॉडल के थ्रू किसानों को एक तरीके से ये डेयरी एग्रीकल्चर मॉल है, जहाँ पे किसानों को सारी सुविधाएँ मिल रही हैं कि मिट्टी जाँच से लेके खाद, बीज, कीटनाशक, इंश्योरेंस, एडवाइज़री, डेयरी की सारी सुविधाएँ, मैकेनाइज़ेशन की सारी सुविधाएँ। तो एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन विथ प्रिसिज़न फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर मॉल। सो ये एक मॉडल है जो अच्छा चल रहा है देहात में। ओके, तो सर अभी हाल ही में इंडिया ईयू और इंडिया यूएस में काफ़ी बड़ी डील्स हुई हैं और उसमें एग्रीकल्चर फील्ड को लेके काफ़ी करार भी हुए हैं। तो सर देहात का कोई ऐसा विजन है ग्लोबल एक्सपेंशन को लेकर के कुछ आगे करना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, तो पहला तो कि मतलब देहात इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर इन फ्रॉम इंडिया नाउ, एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड वैल्यू चेन। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस एंड जिस तरीके से एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो रहा है ये सब सारे ट्रेड माध्यम से, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। एंड दूसरा कि जो तो एक तो मतलब सप्लाई चेन के बिजनेसेस जो है वो हैं जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएँ एंड पैरेलली और हम वो उस क्रॉप पे वही क्रॉप फोकस कर रहे हैं जो हम आज इंडिया में कर रहे हैं कि आज के डेट में 30-32 क्रॉप जो हमारा इंडिया में फोकस है, वही वो क्रॉप को लेके बाकी सारे देशों में जहाँ पे ये क्रॉप्स प्रेवेलेंट है वहाँ हमारा फोकस है कि हम वहाँ पे जाके वो अगेन वो क्रॉप वैल्यू चेन एस्टैब्लिश कर पाएँ। एंड दूसरा कि ये जो देहात ने बिल्ड कर पाए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे एक बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं एंड मतलब एंड एज ए टेक्नोलॉजी सो हमारा पूरा मॉडल मतलब ऐसा बना हुआ है टेक्नोलॉजी से कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में काम करने के लिए रेडीमेड सिस्टम्स अवेलेबल है। सो बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो बाहर में हैं जो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी की सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करने के प्रोसेस में है कि हम कि भाई आप हमको टेक्नोलॉजी हम आपको बताते हैं कि कैसे बिज़नेस होता है, क्या टेक्नोलॉजी चलता है, तो वो हम काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं उस माध्यम से अलग-अलग देशों में जाने के लिए, कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट हम दे पाएँ उनको। ओके, तो सर देहात को 2025 में द ग्लोबलिस्ट एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी समिट में टॉप 10 कंपनीज में फीचर किया गया। तो सर इस रिकॉग्निशन के पीछे क्या है सक्सेस मंत्रा देहात का? आई थिंक एज ए टीम मतलब जो हमारी टीम है ये सारा क्रेडिट टीम को जाता है। मतलब टीम काफ़ी मोटिवेटेड है रहती है हमारी, मतलब पैशनेट है कि हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है ग्राउंड में। ऐसा नहीं है कि केवल फाउंडर्स और पॉलिसी है। सो ये पूरा क्रेडिट तो हमारे टीम को जाता है। मतलब आज के डेट में 900 लोग ग्राउंड पे जो हैं डे इन डे आउट मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल जो हमारे फिलोसफी है, जो हमारे विजन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो यस, क्रेडिट गोज़ टू द एंटायर टीम। तो सर आपका जो शुरुआती बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का फिर कॉर्पोरेट साइड का रहा है, तो सर एग्रीकल्चर में आना कैसे हुआ? या आपने पहले से कुछ सोचा हुआ था या फिर बाद में आपने डिसीजन लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? नहीं। सो मैं जैसा बताया कि बिहार का रहने वाला हूँ पर्सनली, मतलब हम लोग सब लोग बिहार के रहने वाले हैं। फॉर्चुनेटली पेरेंट्स के मेहनत से उनके ब्लेसिंग से पढ़ाई कर लिया। NIT जमशेदपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। पढ़ने के दौरान लगा कि
कि क्या मतलब अगर मतलब कुछ अपने लोगों के लिए कर सकते क्या, तो मैंने तो नौकरी किया ही नहीं। सो देयर इज़ नो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस फॉर माइंड पर्सनली। सो बस कॉलेज के अगले दिन खेत पे थे, पता नहीं क्या करेंगे, बट आई थिंक सपना था ये कि कुछ अपने 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 लोगों के लिए करना है। एंड आज वहाँ से शुरू करते करते आज यहाँ पहुँच गए। एंड ओके, तो सर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्री फील्ड में जो नए युवक आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े? मस्त है। तो मैं तो मतलब मैं अजय जैसा आपने बताया कि हमारी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कैसे नए लोगों को इधर खींच के लाएँ। मतलब ये क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत है, जैसा मैंने बताया कि एक-एक किसान यूनिक है, एक-एक डिस्ट्रिक्ट यूनिक है, एक-एक गाँव यूनिक है। और हमें लगता है कि है ना कि ये सब अपॉर्च्युनिटी है, अगर चैलेंजेस है तो अपॉर्च्युनिटी है। कोई चाहिए जो आके इधर 5 साल 10 साल बस दे तो, है ना, तो और बहुत आसानी से 50 करोड़ से 100 करोड़ का बिज़नेस नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग मिलियनर और बिलियनर बन सकते हैं, बट 100 करोड़ का बिज़नेस खड़ा करने के लिए मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में काम करके 5 साल 10 साल में खड़ा किया जा सकता है। सो आई थिंक पर्सनली मेरी हमेशा सबको मैं पुश करते रहता हूँ कि दिस सेक्टर हैज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बस आके काम करें। एंड दूसरा कि मतलब अगेन मतलब एक होता है कि फैशन में आके काम कर ले, दिस सेक्टर विल रिक्वायर एटलीस्ट 10 ईयर्स टू बिल्ड दिस। तो अगर वो है 10 साल देने के लिए, तो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक भी पकड़ के 10 साल अगर काम कर देंगे तो 100-200 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं, बट इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन। और सर एक और सवाल है मेरा आपसे, पर्सनल सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्या आपको मोटिवेट करता है? मतलब मैं आपको तब से देख रही हूँ कि आप यू आर वेरी चार्ज्ड अप, यू आर वेरी मोटिवेटेड, तो क्या आपको मोटिवेट करता है एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए? मस्त है। तो आई थिंक डे जीरो से, और आज भी मतलब डे जीरो में भी वही था और आज भी वही है कि कैसे वो किसान की ना चेहरे हमें दिखते रहते हैं, राइट, कि अरे वो हमने कुछ लाया तो उसको फ़ायदा हो गया, उसको कुछ। सो आई थिंक वो वही है, हमें लगता है कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, राइट, तो है ना, जिससे वहाँ के लोगों को कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाए। एंड वही हमें मोटिवेट करते रहता है। तो मतलब एवरीडे, इसलिए इनोवेशन एज ए सब्जेक्ट ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नई नई चीज़ें हैं एंड चैलेंजेस हैं। वो शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों को, थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, बट वो ग्राउंड पे चैलेंजेस हैं। सो वो सॉल्व हो जाता है, या वो सॉल्व करने की जद्दोजहद है कि कैसे, है ना, ये मतलब, या जिद है फॉर दैट मैटर कि इसको तो सॉल्व करना ही करना है, मतलब तो वही हमें मोटिवेट करते रहता है, आई थिंक। तो सर ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आज का किसान कैसा दिखता है, उसकी इमेज कैसी है, और वो कैसा पहनावा है उसका, कैसा रहन सहन है? सो हम लोग 11-12 राज्यों में काम करते हैं, एंड हर एक राज्य की चैलेंजेस, हर एक राज्य के किसान अलग अलग हैं। बिहार में जैसे देखेंगे तो एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर है, मेजर क्रॉप धान गेहूँ होता है। महाराष्ट्र के किसान की लैंड होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप से एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। सो मतलब तो आई थिंक अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग किसानों के अलग अलग चैलेंजेस हैं या उसी में हैं। बट आई थिंक जो बदल रहा है कि लोग अवेयरनेस तो काफ़ी आ गया है, लो है ना, मोबाइल की जो एक्सेप्टेंस है, स्मार्टफोन की एक्सेप्टेंस है, लोगों को व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव है। सो ये तो चीज़ें मतलब बदल रही। एंड दूसरा कि अगर अब किसान कमा रहा है तो खर्चा भी कर रहा है, वैसा रह नहीं गया कि मैं मतलब ठीक है, मतलब कुछ लोग हैं जो बेसिकली मतलब जो परेशान हैं, बट एक खेती एक ऐसा है जो बिज़नेस हमें लगता है कि हर एक 6 महीने में कुछ ना कुछ दे के जाता है, ऐसा साइकिल है। सो आई थिंक किसान बदल रहा है, अवेयरनेस काफ़ी हो गई है, लोगों को जागरूक काफ़ी हो गए हैं। तो मुझे दिखता है कि भविष्य तो बहुत बड़ा है भारत के किसान के लिए। थैंक यू सो मच अमरिंदर जी, हमारे स्पेशल पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाई इससे कुछ लाभ उठा पाएंगे अपनी खेती के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।